सभी का स्वागत है वापस। मारा गुरुजी कथे गए, आ जाओ मान थारी ओले आवे। शाबाश, क्या बात है, राजस्थानी लैंग्वेज अच्छा लग रहा है। ओके ओके, तो चैट बंद करवा देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान है। ओके, आपके सामने एक स्लाइड आ रही है जो असेंशियल ड्रग की लिस्ट है। मैंने आपको पढ़ाया, उस पर हम आते हैं। आपके सामने एक स्लाइड आ रही है जो असेंशियल ड्रग की लिस्ट है। चालू करते हैं शुरू से। यस, बैक करिए। ओके, यस, आप कह सकते हो। लुक, ड्रग नेम, यस, ड्रग नेम, ड्रग नेम, दवाई का नाम। 194 नंबर पे पीएससी की लिस्ट रहती है आपके पास, सीएचओ साहब। दवाइयों की लिस्ट रहेगी, पन्ना। आई रिमेम्बर दोज डेज ऑफ माई एमोशिप, मेडिकल ऑफिसर, है ना, इंचार्ज। आई रिमेम्बर, लिस्ट होती थी। जो फार्मा के इंचार्ज था, जो उसको दवाइयों का स्टाफ नर्स, जिसको दवाइयों का इंचार्ज बना रखा था, वो आता था, सर ये देखो लिस्ट में क्या क्या दवाइयां मंगवानी है। तो आप भी सीएचओ बनोगे, एएनएम पूछ सकती है, मैडम, सर, सीएचओ साहब, कौन कौन सी दवाइयों के ऑर्डर देने, ये लिस्ट आपके पास आएगी, डाइसाइक्लोमिन, है ना। अब आपको पता, अगर दवाइयां लिखेंगे हेल्थ केयर पीएससी पे, तो क्यों कई बार लुक एट दिस, मुझे शायद आई डोंट नो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आप अपने सीएचओ मित्रों से पूछना जो यूपी एमपी में समटाइम डॉक्टर मे बी एब्सेंट ड्यू टू एनी रीजन, कोई कारण की वजह से छुट्टी पे हो, एब्सेंट हो, आपकी जिम्मेदारी आप संभालोगे, तो आपको पता होना चाहिए डाइसाइक्लोमिन 10 mg, डाइसाइक्लोमिन 10 mg आपको दिखाई दे रही होगी, डाइसाइक्लोमिन 10 mg। यस, थैंक यू सो मच जियो, मुकेश अंबानी की तरह। लेट्स गो, अब तो दिख रहा होगा। सबसे बड़ी बात, अब शिकायत भी किसे करें, क्योंकि चैट भी बंद करवा दी है। द बेस्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम योर नॉनसेंस चैटिंग इज दैट if I really want to teach and if you really want to study, then we should close our chat box हमको बंद करनी पड़ेगी। यस, और इसका नुकसान खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। कई बार जरूरी चीजें भी कई बार नहीं कह पाते हो आप, क्योंकि आप चैट में फालतू की बातें करते हो। पढ़ने का तो मन ही नहीं है ना, कई तो मजे लेने आते हैं कि सर अब वो है ना, कार्तिक मास से पहले अश्विन मास चल रहा है, अधिक मास है, सर मजा आ रहा है, हल्की हल्की मौसम, सुबह शाम की ठंड हो गई है ना, रामलीलाएं चलती है गाँव में, ये वही समय, आनंद, मूंगफली, शाम के टाइम निकल गए दो दोस्त, मूंगफली तोड़ रहे हो, है ना, और साथ साथ रामलीलाएं देख रहे हो। आपको पढ़ना कहाँ है, आप तो मजबूरी में पढ़ रहे हो। अगर कोई कह दे कि नौकरी मिल जाएगी मत पढ़ो, तो आज ही पढ़ना छोड़ दो, है ना। दैट्स गुड। सो डाइसाइक्लोमिन 10 mg 10 mg डाइसाइक्लोमिन मैंडेटरी। ये दवाई पीएससी पर, ये पीएससी की लिस्ट है, पीएससी दैट इज नॉट ए रेफरल यूनिट, जो कि रेफरल यूनिट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रेफरल यूनिट आरएफयू रेफरल यूनिट सीएचसी होती है, तो वहां पर ये रहती है डाइसाइक्लोमिन 10 mg, नोट करो 10 mg रहती है। और 10 mg का 10 पत्ता स्ट्रिप, यानी पैकिंग यूनिट, 10 mg की 10 टैबलेट का पत्ता आता है। दैट्स गुड। कहाँ काम में आती है, स्टोमक एंड इंटेस्टिनल क्रैम्पिंग, स्टोमक एंड इंटेस्टिनल क्रैम्पिंग, यूजेज बता रहा हूँ, लिखवाऊंगा भी। दैट्स गुड। तो 10 mg की आती है स्टोमक एंड इंटेस्टिनल क्रैम्पिंग, तो डाइसाइक्लोमिन आपकी आती है। डाइसाइक्लोमिन के इंजेक्शन भी आते हैं, हाँ, अगर बायो अवेलेबिलिटी असर ज्यादा चाहिए, वो भी 10 mg पर ml इंजेक्शन, डाइसाइक्लोमिन के इंजेक्शन भी आते हैं, मैंडेटरी, ये भी पीएससी पर होनी चाहिए। यस, ओके, दैट्स गुड। और अगर स्पाज्म आ रहा हो, ऐंठन आ रही हो, मरोड़ी चल रही हो पेट में, डॉक्टर साहब, सीएचओ साहब, मरोड़ी चल रही है ना, दैट्स गुड। तो औरत के या आदमी के हो रही है मरोड़ी और आपने दे दी डाइसाइक्लोमिन की गोली, दैट्स गुड। तो डाइसाइक्लोमिन, यस, 2 ml एम्प्यूल आता है, 2 ml 25 एम्प्यूल का एक पैकेट आता है, आपने कह दिया भाई 25 एम्प्यूल डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन
उतने ही मंगाना जितनी खपत हो, अगर वेस्ट होगी तो पैसे देने पड़ जाते हैं आपको। दैट्स गुड। डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सॉल्यूशन भी आता है, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सॉल्यूशन भी आता है 10 mg इन 5 ml, ये भी मिलता है। इन्फेंटाइल कोलिक बच्चों के लिए ओरल सॉल्यूशन, बोल के ओरल सॉल्यूशन। यस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पाज, बच्चों के ऐंठन चल रही है, बच्चे टैबलेट नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, इंजेक्शन से जरूरत नहीं है ना, दैट्स गुड, तो वहां पर ओरल सॉल्यूशन, दैट्स गुड। 30 ml बोतल आती है, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, बगैर जनो, तो ये सारी लिस्ट है आपके पास, मैं आपको लिस्ट से रूबरू करवा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू दैट टॉपिक्स दैट आर रियली वेरी नेसेसरी। जितनी भी आपकी मेडिकेशन है, एसेंशियल ड्रग है, उनके नाम, दैट्स गुड। डोमपेरिडोन एंटीएमेटिक, डोमपेरिडोन सस्पेंशन 5 mg पर 5 ml, एंटीएमेटिक के रूप में काम में लेते हैं, उल्टी को रोकना हो, दैट्स गुड। 30 ml बोतल आती है भी डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन टैबलेट भी आती है 10 mg की, डोमपेरिडोन टैबलेट भी आती है 10 mg की, एंटीएमेटिक के रूप में काम में लेते 10/10 टैबलेट। यस। हायोसिन, नोट करिए, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन, हायोसिल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन मैंडेटरी, पीएससी पे रखना जरूरी है। ब्लैडर और इंटेस्टाइनल स्पाज, अगर यूरिनरी ब्लैडर में या इंटेस्टाइन में स्पाज मारा हो, और सबसे बढ़िया मोशन सिकनेस में हायोसिन, है ना, पर इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन तो स्पाज मारा हो, और अगर टैबलेट लेनी हो मोशन सिकनेस के लिए तो टैबलेट ओरली, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो ये 1 ml एम्प्यूल आता है, ये सब दवाइयां हैं। अगली आप कह सकते हो एमसीपी मेटक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन 10 mg पर 2 ml, अभी मैं लिस्ट बता रहा हूँ, फिर आऊंगा, डोंट बी अफ्रेड, जब तक पूरा रटा नहीं जाऊंगा, है ना, सीएचओ नहीं बना जाऊंगा आपको। फार्मा के कहने का मतलब पीएससी लेवल की दवाइयाँ, हाँ, मेडिकल कॉलेज लेवल की दवाइयाँ तो आपके फार्मा सर पढ़ाएंगे, मैं तो पीएससी सीएससी लेवल की दवाइयाँ या आपकी सब सेंटर लेवल की दवाइयाँ पढ़ा रहा हूँ, दैट्स गुड। जो जोक्सिन मुझे नहीं आती है वो आपके फार्मा सर ही पढ़ाएंगे, एमएसएन वाले सर पढ़ाएंगे, मैं तो आपको पैरासीटामोल की गोली, सीपीएम, दैट्स गुड, सीपीएम, पीसीएम, एमसीपी, दैट्स गुड। ओके, सो मेटक्लोप्रोमाइड एमसीपी, मेटक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन 10 mg 2 ml। हाँ, आपसे सीनियर स्टाफ नर्स डॉक्टर डराएगा आपको, एमसीपी, आप कहोगे अरे एमसीपी क्या बवाल आ गया, मेटक्लोप्रोमाइड एमसीपी इंजेक्शन 10 mg पर 2 ml, ये स्ट्रेंथ है, एंटीएमेटिक के रूप में काम में लेते हैं। क्या डोज होगी हम सब चर्चा करेंगे। तो आप इंजेक्शन के रूप में भी आता है, टैबलेट के रूप में भी आता है, एमसीपी टैबलेट 10 mg, हाँ, इंजेक्शन के रूप में भी आता है, यानी पर ml 5 mg स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्योंकि 2 ml में 10 mg है ना, दैट्स गुड। अगर 10 mg आपको डोज देनी है तो 2 ml का इंजेक्शन लगा दे, 10 mg पर 2 ml। अगर आपको 10 mg का इंजेक्शन लगाना है तो 2 ml स्ट्रेंथ दे दे, 2 ml इंजेक्शन लगा दे, 10 mg पहुंच जाएगी दवाई। एंटीएमेटिक 10/10, दैट्स गुड। ओंडानसेट्रोन, यू कैन सी, दैट्स गुड। और ओंडानसेट्रोन के बारे में एक याद रख लेना, ओंडानसेट्रोन इज पर्टिकुलरली यूज्ड, ये अलग बात है कि हर जगह काम में लेने लग गए, अच्छी एंटी एमेटिक है, उल्टी को रोकती है, but it should be used, है ना, it should be prescribed especially कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, यानी अगर किसी औरत के, किसी पेशेंट के, आदमी के कैंसर है और कैंसर का कीमोथेरेपी चल रहा है, तो वहां कीमोथेरेपी में ओंडानसेट्रोन, है ना, पर पीएचसी पे भी काम में आ जाती है, एंटीएमेटिक 2 ml एम्प्यूल, 2 mg पर ml, स्ट्रेंथ क्या है इसकी, 2 mg पर ml स्ट्रेंथ ओंडानसेट्रोन। नेक्स्ट स्लाइड, अगला आप कह सकते हो और क्या क्या दवाइयां हैं, ये सब पीएससी पे आपके लिए छांट के लाया हूं, एंटीएमेटिक वगैरह, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो, बगैर जनो, यस, थैंक यू। डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड एक्टिवेटेड डाइमेथेकॉन सस्पेंशन, ये भी पीएससी पर मैंडेटरी। इन्फेंटाइल कोलिक सस्पेंशन है, सस्पेंशन, यस, बच्चों में काम में आते हैं सस्पेंशन। तो इन्फेंटाइल कोलिक छोटे बच्चों में, स्पाज में, इंटेस्टिनल कोलिक स्पाज में, तो वहां पर 10 ml बोतल, 10 ml की बोतल आती है, 10 ml बोतल, दैट्स गुड। वी शुड बी एबल टू स्क्रू एंड कैप द बोतल, दैट्स गुड। ड्रॉप विद
ड्रॉपर भी आता है साथ में, क्योंकि बच्चों को ड्रॉपर से ही पिलाओगे आप। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगत जनो, ड्रॉपर से पिलाएंगे। डाइसाइक्लोमिन एंड पैरासीटामोल टेबलेट। हाँ, ये तो मुझे याद आ रहा है भाई, ये तो मेरी फेवरेट थी पीएससी पर। दैट्स गुड। यस डॉक्टर साहब, बुखार आ रहा है बच्चे के, डॉक्टर साहब मरोड़ी चल रही है पेट में इसके हाँ, अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है बुखार के साथ कि रोता रुक ही नहीं रहा, दूध पी नहीं रहा, तो आपकी यही दवाई है। छोटा बच्चा है, आप कह सकते हो दैट्स गुड डाइसाइक्लोमिन, है ना, दैट्स गुड टेबलेट। अगर बुखार भी आ रहा है, बुखार के साथ मरोड़ी भी चल रही है कि दूध पी नहीं रहा, रोता जाता है, तो समझ रहे हो भाई पेट में दर्द हो रहा होगा। तो बुखार भी आ रहा है और मरोड़ी भी चल रही है, ऐठन भी आ रही है, डाइसाइक्लोमिन प्लस पैरासीटामोल। याद आ रहे मेरे को, दैट्स गुड। व्हाट वर दोस डेज इन 2015 एंड 16? यस 2015-16 में। तो मैं तो बस यही देता था, अगर छोटा बच्चा आए या फिर कोई बड़ा आदमी भी आए और अगर उसके बुखार भी है और मरोड़ी भी चल रही है, then डाइसाइक्लोमिन प्लस पैरासीटामोल। दैट्स गुड, डाइसाइक्लोमिन प्लस पैरासीटामोल। यस, आप कह सकते हो 10/10 टेबलेट का एक पत्ता आता है पैक, मैंडेटरी पीएससी पर मिलती है। दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो एंटी स्पाज्मोटिक, क्योंकि डाइसाइक्लोमिन ऐठन के खिलाफ काम करती है, एनाल्जेसिक। रट लोगे डाइसाइक्लोमिन, जब इनके नाम गिनेंगे तो कुछ तो नाम याद होंगे लाला आपको, डाइसाइक्लोमिन के। हाँ सर, कुछ तो याद हो रहे, डाइसाइक्लोमिन। आगे बढ़िए, दैट्स गुड। सो अगला, ओके, एमसीपी हाइड्रोक्लोराइड सिरप, एमसीपी हाइड्रोक्लोराइड सिरप एंटीएमेटिक बच्चों के लिए 30 ml बोतल आती है विद ए सेपरेट ड्रॉपर। एक ड्रॉपर भी आता है और 30 ml बोतल। दैट्स गुड। तो ड्रॉपर से बच्चों को पिलाएंगे सिरप। दैट्स गुड। 5 mg पर 5 ml। यस, अगर 5 mg डोज देनी है एमसीपी की तो 5 ml दे दे। दैट्स गुड। तो 5 mg पर 5 ml ये स्ट्रेंथ लिखी रहती है, डोज कैलकुलेशन आपको आता है। ये सब दवाइयां हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। डोमपेरिडोन भी आती है 10 mg पर ml। कितनी डोज होती है उन पे भी हम चर्चा करेंगे। ओंडानसेट्रोन ओरली, यस, है ना, एंटीएमेटिक। तो डोमपेरिडोन है, यस, ड्रॉप्स बच्चों के लिए, ड्रॉप्स, ओरल ड्रॉप्स बच्चों के लिए। ओके, ओंडानसेट्रोन ओरली टैबलेट भी आती है 4 mg की। दैट्स गुड। तो ये मैंने एक लिस्ट बताई है आपको जो पीएससी पर अवेलेबल है। यस, जो पीएससी पर अवेलेबल है। यस, ओके। अब थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में यानी ब्रेक पर जाने से पहले आपको पढ़ाया लालाओ एंटीएमेटिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक, फॉर एग्जांपल हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। हाउ डू दे वर्क, कैसे काम करती है, बोलो यस और नो। मैंने क्लासिफिकेशन में बताया आपको। एंटीकोलिनर्जिक M1 रिसेप्टर मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, एंटीकोलिनर्जिक है हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। तो एंटीएमेटिक में पहला ग्रुप रट लो, एंटीकोलिनर्जिक, पहला ग्रुप एंटीकोलिनर्जिक हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। बोलो यस और नो। ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक में हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन M1 रिसेप्टर पे काम करती है, ब्लॉक करती है। न्यूरोलेप्टिक जो D2 ब्लॉकर है, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। यस, आप कह सकते हो क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लोप्रोमाजिन एंड प्रोक्लोरपेराजिन। और प्रोकाइनेटिक जो कि बहुत ही काम में आती है, एमसीपी, डोमपेरिडोन, सीजाप्राइड, मोजाप्राइड, इटोप्राइड। दैट्स गुड। और साथ ही साथ 5-HT3 एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ओंडानसेट्रोन। तो आपको क्या याद रखना, अगर कोई पूछे ओंडानसेट्रोन जो ज्यादा काम में आती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस। ओंडानसेट्रोन के बारे में दो बात, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में काम में आती है। दूसरी बात, सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, यानी सेरोटोनिन को काम नहीं करने देती। बोलो यस और नो। आइए इन सब पे वन बाय वन चर्चा करते, करें चर्चा। दैट्स गुड। आइए वन बाय वन। पहला हमारा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। थोड़ा सा चर्चा तो कर ले एंटीकोलिनर्जिक। अब आए हैं तो कछु कर ही लेते ताकि आपका भी भला हो जाए और चलो आपका ही भला हो जाए और आपके घर वालों का। एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक्स।
तो एंटी कोलिनर्जिक्स, एंटी एमिटिक में 5-6 ग्रुप बताए थे, पहला ग्रुप है एंटी कोलिनर्जिक्स। बोलो यस और नो? दैट्स गुड। तो एंटी कोलिनर्जिक के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? मोस्ट, अगर दे आर मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस, मोस्ट इफेक्टिव, उल्टी को तो रोकती ही है, पर मोस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट, ड्रग टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट आप कह सकते हो मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस यानी बस में चल रहे हैं, उल्टी आ रही है तो वहां पर काम में आ रही है मोशन सिकनेस। तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस को रोकने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस। यस, एग्जांपल्स, यस, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन, इसके एग्जांपल हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन, हायोसिन यस एंड डाइसाइक्लोमिन। सेडेशन, आदमी में सेडेशन, नशा आता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्यों? क्योंकि अगर एंटीकोलिनर्जिक की तरह काम करेगी, एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम को रोकेगी, तो म्यूकोसा, सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा। ब्लड विजन, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ब्लड विजन, ओके, और यूरिनरी रिटेंशन, ये साइड इफेक्ट है। यूरिनरी रिटेंशन, ये साइड इफेक्ट हो सकती है, रिटेंशन, दैट्स गुड, तो ये साइड इफेक्ट है। ओके, डाइसाइक्लोमिन मैंने बोल दिया, मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी काम में आती है। हाँ, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब प्रेग्नेंट औरतों में, तो नोट डाल देना, कहीं पर नोट डाल देना कि डाइसाइक्लोमिन इज आल्सो यूज्ड, डाइसाइक्लोमिन इज आल्सो यूज्ड, डाइसाइक्लोमाइन इज आल्सो यूज्ड इन मॉर्निंग सिकनेस। हाँ, अगर प्रेग्नेंट औरत को सुबह सुबह उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, वहां पर भी आप ले सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस डाइसाइक्लोमिन। मॉर्निंग सिकनेस बोल रहा हूँ, मोशन सिकनेस अलग है। मोशन सिकनेस का मतलब बस में चक्कर आ रहे हैं, और मॉर्निंग सिकनेस का मतलब प्रेग्नेंट औरत को दूसरे तीसरे महीने में उल्टी। और हायोसिन के बारे में एक बात और याद रख लेना कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हायोसिन आजकल नया पैटर्न चल गया है, पिन्ना के पीछे, कान के पीछे पैचेज, पैच लगा लो 1.5 mg का, 3 दिन तक धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा। तो अगर लंबी यात्रा करनी है आपको, यस, वांट टू विजिट माउंट आबू, माउंट आबू जाना चाहते हो, उल्टी आती है, पैच लगा लो, दैट्स गुड, 3 दिन तक काम करेगा। तो ऑल्सो अवेलेबल, तो इसके बारे में याद रख लो, हायोसिन ऑल्सो अवेलेबल, यानी हायोसिन अवेलेबल है, ऑल्सो अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैचेज, ट्रांसडर्मल पैचेज, तो ट्रांसडर्मल पैचेज के रूप में भी काम में आती है, ट्रांसडर्मल पैचेज, ट्रांसडर्मल पैचेज के रूप में भी काम में आती है। 1.5 mg, यानी आप क्या कर सकते हो, 1.5 mg, यस, 1.5 mg, 1.5 mg ऑफ हायोसिन, हायोसिन का 1.5 mg, फॉर 3 days, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए 1.5 mg हायोसिन लगा सकते हैं। अप्लाइड बिहाइंड पिन्ना, अप्लाइड बिहाइंड पिन्ना, यानी कान के पीछे लगाया जाता है, बिहाइंड पिन्ना, कान के पीछे, यस, कान के पीछे, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो 1.5 mg का 3 दिन के लिए, 3 दिन तक चलेगा, दैट्स गुड। अगला हमारा ग्रुप है, आप कह सकते हो एंटीकोलिनर्जिक के बाद, बार बार देखिए क्लासिफिकेशन, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, एंटीकोलिनर्जिक के बाद अगला हमारा ग्रुप है एंटीहिस्टामिनिक्स पढ़ेंगे हम, एंटीहिस्टामिनिक, ये वाला ग्रुप पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिनिक, प्रोबेथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रेट, डोक्सिलेमिन एंड मैक्लोजिन, यानी ये है। तो आप कह सकते हो एंटीहिस्टामिनिक्स जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो आइए, एंटीकोलिनर्जिक आपका पहला था। दूसरा हमारा ग्रुप है, दैट्स गुड, ओके, यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रुप नंबर बी, H1, ग्रुप नंबर 1, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स यानी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट, एंटीहिस्टामिनिक्स, ओके, दैट्स गुड। बढ़ो आगे, यूजेस इन मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, यस, कहाँ यूज कर सकते हो, यस, यूजेस कहाँ यूज कर सकते हो इसके, यूज्ड,
इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में, मोशन सिकनेस में काम यूज कर सकते हो। ओके, मॉर्निंग सिकनेस में भी काम में ले सकते हो, मॉर्निंग सिकनेस काम में ले सकते हो। यस, साथ ही साथ मेनियर्स डिजीज में भी काम में ले सकते हो, मेनियर्स डिजीज, रिनाइटस, तो वहां पर भी वर्टिगो, दैट्स गुड। मेनियर्स डिजीज, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ऑपरेशन के बाद अगर उल्टी वगैरह आती है तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी काम में ले सकते हैं, और यस और नो। और कीमो इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग वहां पे भी ले सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड और कीमो इंड्यूस्ड वहां पर भी काम में ले सकते हैं। कीमो इंड्यूस्ड, ये इंडिकेशन है कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, यह नोजिया वोमिटिंग, दैट्स गुड। साइड इफेक्ट, ड्राउजीनेस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, साइड इफेक्ट यानी इनके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, ड्राउजीनेस एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ। साइड इफेक्ट, यस, ड्राउजीनेस, यस, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यस यस यस। तो ये इसके साइड इफेक्ट है H1 एंटर। और H1 एंटी हिस्टामिनिक का मैं बार बार एग्जांपल दे चुका हूँ, याद कर लेना। आप कह सकते हो प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रामीन, डोक्सिलामीन, ये आपके तो प्रोमेथाजिन, डोक्सिलामीन, डाइफेनहाइड्रामीन और डाइमेनहाइड्रामीन या हाइड्राहाइड्रिनेट, तो आप इनके एग्जांपल भी याद कर सकते हैं, यस और नो। तो आप इनके एग्जांपल याद कर सकते हैं एंड H1। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो फॉर एग्जांपल, तो H1 एंटी हिस्टामिनिक के एग्जांपल डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइमेनहाइड्रिनेट, डोक्सिलामीन, ये इसके एग्जांपल है, डोक्सिलामीन। लेडीज एंड मैन, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 3 न्यूरोलेप्टिक्स, ग्रुप नंबर 3 सी न्यूरोलेप्टिक्स, न्यूरोलेप्टिक्स, हाउ डू दे डू, हाउ डू दे एक्ट, हाउ डू दे वर्क, यस, दे ब्लॉक D2 रिसेप्टर इन CTG, कीमो ट्रिगर जोन मेडुला ऑब्लिगेटा में, उसको ब्लॉक करते। दे ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स इन CTZ, जो CT जोन में कीमो ट्रिगर जोन है उसमें D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते, डोपामिन के रिसेप्टर, दैट्स गुड। MCP वगैरह, ओके। सो क्लोरपेरामीन, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, सो आप कह सकते हो एग्जाम्पल अगर मैं इनके बोलना चाहूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो मगरजनों, तो आप कह सकते हो क्लोरप्रोमाजिन, यस। आप कह सकते हो हेलोपेरिडोल, तो ये है, ये न्यूरोलेप्टिक्स है जो कि एंटीएमिटिक के रूप में काम में आती है और सेडेटिव करती है, सेडेटिव्स है। यूजेस, ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग, डिजीज इंड्यूस्ड और साथ ही साथ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपरेमेसिस, प्रेगनेंसी में उल्टी आ रही है, तो आप कह सकते हो यूजेज वही है, ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, यस। आप कह सकते हो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग, यस। आप कह सकते हो डिजीज इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, यस। और आप कह सकते हो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, प्रेगनेंसी में अगर ज्यादा उल्टी आ रही है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, दैट्स गुड। बढ़ो आगे, सो ओके, या मैलिग्नेंसी, कार्सिनोमा। साइड इफेक्ट, सेडेशन, हाइपोटेंशन, मस्कुलर डिस्टोनिया, दैट्स गुड। सो साइड इफेक्ट अगर मैं बोलूं, इनके साइड इफेक्ट सेडेशन, हाइपोटेंशन, सेडेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन, ओके। मस्कुलर डिस्टोनिया, तो आप कह सकते हो यानी अगर टोन कम हो जाएगी मसल्स में, ओके। नाउ बढ़े आगे, नेक्स्ट। सो ये
आपके न्यूरोलेप्टिक हो गए। नेक्स्ट, प्रोकाइनेटिक ड्रग। नेक्स्ट, प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक ड्रग, ड्रग्स। यस, दीज आर ड्रग विच प्रमोट जीआई ट्रांजिट। बता चुका हूं पहले, दीज आर ड्रग विच प्रमोट, ड्रग्स विच प्रमोट जीआई ट्रांजिट, गैस्ट्रो अपर जीआई ट्रांजिट, यानी जीआई ट्रांजिट खाली करवाती है स्टोमक को, एंड स्पीड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, एंड स्पीड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और स्टोमक को खाली करवाती है, एम्प्टिंग, यस एम्प्टिंग, बाय एनहेंसिंग प्रोपल्सिव मोटिलिटी, प्रोपल्सिव मोटिलिटी, धीरे धीरे मोटिलिटी बढ़ जाती है गैस्ट्रिक, और आगे खाना आगे जाता रहता है। दैट्स गुड। एंड प्रोकाइनेटिक का बेस्ट एग्जांपल है एमसीपी, मेटक्लोप्रोमाइड। तो बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एमसीपी, मेटक्लोप्रोमाइड, मेडोक्लोप्रोमाइड, क्लोप्रोमाइड, यस। सो आप कह सकते हो मेटोक्लोप्रोमाइड। सो व्हाट यू मस्ट रिमेंबर, प्रोमाइड इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी स्टोमक को खाली करवाता है, इंक्रीजेज टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी इसोफेगस का और स्टोमक के बीच में जो जंक्शन है स्फिंक्टर है, फिजियोलॉजिकली यू कैन कॉल इट, तो उस स्फिंक्टर को क्लोज करवाता है, तो वोमिटस से बचाता है। तो दो काम करता है एमसीपी। एमसीपी क्या काम करता है, पहला एक तो मोटिलिटी बढ़ा देता है इंटेस्टाइन की, तो खाना आगे, और दूसरा जो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, यानी आप कह सकते हो इसोफेजियल स्फिंक्टर है फिजियोलॉजिकल, लुक बस गुड, तो आप कह सकते हो इसोफेगस स्टोमक, और यहाँ पर स्फिंक्टर है, तो इस स्फिंक्टर को आप कह सकते हो टोन बढ़ा देता है, तो ये स्फिंक्टर क्लोज रहेगा, तो खाना ऊपर नहीं जाएगा, वोमिटस से बचाएगा। तो एमसीपी क्या करती है, एमसीपी डच दो काम करती है, यस, इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी आप कह सकते हो पेट को खाली करवाती है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो इंक्रीजेज टोन ऑफ एलियस, टोन ऑफ एलियस, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसकी टोन बढ़ाती है, और साथ ही साथ ब्लॉक सीटीजी रिसेप्टर इन सीएनएस, सीएनएस में सीटीजी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एडवर्स इफेक्ट सेडेशन, डिजीनेस, लूज स्टूल, मस्कुलर डिस्टोनिया, है ना। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म यूज करते हैं एमसीपी का या प्रोकाइनेटिक ड्रग का लॉन्ग टर्म, तो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज, तो लॉन्ग टर्म यूज के साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, दैट्स गुड। तो लॉन्ग टर्म यूज के साइड इफेक्ट, पहला पार्किंसन हो सकता है, बोलो यस और नो। तो इट कैन लीड टू पार्किंसोनिज्म, यस, पार्किंसोनिज्म, यस, ओके। गैलेक्टोरिया हो सकता है, गैलेक्टोरिया, यस, और गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म यूज में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, गायनेकोमेस्टिया, गैलेक्टोरिया, पार्किंसोनिज्म, पार्किंसन हो सकता है। डोजेज 10 mg TDS ओरल और IM। अगर एमसीपी की डोज बताऊं, एमसीपी की डोज जैसा कि हमने देखा होगा 10 mg TDS ओरल, और आप कह सकते हो IM भी दे सकते हो, और इंट्रामस्कुलर, तो ओरल भी दे सकते हो और IM भी दे सकते हो, दैट्स गुड। एंटीएमेटिक के रूप में क्या काम में ले सकते हो, गैस्ट्रोकाइनेटिक, पेट को यानी स्टोमक को खाली करना, उसमें काम में ले सकते हो। डिस्पेप्सिया, यानी अगर हिकअप आ रही है वहां पर भी काम में ले सकते हो। तो यूजेज आप जानते हैं, बता चुका हूं, यूजेज गैस्ट्रोकाइनेटिक, एज गैस्ट्रोकाइनेटिक ड्रग के रूप में काम में ले सकते हैं, यस, गैस्ट्रोकाइनेटिक, तो एज गैस्ट्रोकाइनेटिक, स्टोमक को खाली करवाना हो तो उसमें भी काम में ले सकते हैं, ओके। साथ ही साथ एंटीएमेटिक, एज एंटीएमेटिक के रूप में काम में ले सकते हैं। डिस्पेप्सिया, हिकअप्स आ रही है वहां पे भी काम में ले सकते हैं, डिस्पेप्सिया, हिकअप्स। तो अगर बार बार हिचकी आ रही हो तो एमसीपी, अगर आपके परसिस्टेंट हिकअप्स है
वहां पे भी आप काम में ले सकते हैं। दैट्स गुड। हिकअप्स आ रही है तो वहां पे भी आप काम में ले सकते हैं। और GERD है, अगर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, वहां पर भी काम में ले सकते हैं। GERD बोलो यस और नो। डोमपेरिडोन, अगली मेडिकेशन है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन, दैट्स गुड। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। एक्ट ऑन CTG, एक्ट ऑन CTG, CTG पर काम करती है। डज नॉट क्रॉस ब्लड, यस, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, डज नॉट क्रॉस BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, नो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स। तो ये आपको, और साथ ही साथ आप कह सकते हो प्रीफर्ड एंटी एमेटिक इन चिल्ड्रन, प्रीफर्ड एंटी एमेटिक इन चिल्ड्रन, एंटी एमेटिक इन चिल्ड्रन, एमेटिक इन चिल्ड्रन। बच्चों में ज्यादातर यही काम में आती है, यही प्रीफर की जाती है। तो ध्यान से सुन लेना, एक पॉइंट निकल के आया। बच्चों में अगर एंटी एमेटिक के रूप में काम में लेनी हो तो डोमपेरिडोन। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना। और आप कह सकते हो काउंटर एक्ट्स वोमिटिंग इंड्यूस्ड बाय लीवोडोपा ब्रोंकोट्रिप्टिन, तो आप कह सकते हो यूजेस, तो आप कह सकते हो लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग वगैरह में काम में आती है। सो लेडीज एंड मैन, आगे बढ़ते हैं हम। क्या डोज होगी? 10 to 40 mg TDS, यस, ओके। तो 10 to 40 mg TDS डोमपेरिडोन, 10 to 4 mg TDS डोमपेरिडोन की 10 से 40 mg दिन में 3 बार, 10 से 40 mg दिन में 3 बार TDS, 10 mg, 10 to 40, 20-30 आप कह सकते हो mg TDS आप काम में ले सकते हैं। साइड इफेक्ट वो ड्राई माउथ होगा, लूज स्टूल, हेडेक, गैलेक्टोरिया, एंड दैट्स गुड। सो ये साइड इफेक्ट है। नाउ तो MCP और डोपो, अगर मैं डोमपेरिडोन की तुलना करूं, यानी इफ आई कंपेयर विद MCP मेट्रोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, दोनों ही एंटीएमेटिक है, तो दोनों के फायदे नुकसान अगर हम कंपेयर करें, दैट्स गुड। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग है MCP, MCP प्रोकाइनेटिक ड्रग है, प्रोकाइनेटिक ड्रग है, एंड दिस इज आल्सो प्रोकाइनेटिक, ये भी प्रोकाइनेटिक ड्रग है, दोनों ही प्रोकाइनेटिक ड्रग है। इट एक्ट ऑन GIT एज वेल एज CNS, ये एक्ट ऑन GIT के कोई ऊपर भी काम करती है, एंड एज वेल एज ऑन CNS, एज वेल एज ऑन CNS पे भी काम करती है, एज वेल एज ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करती है। जबकि इट एक्ट ऑन GIT, है ना, और आप कह सकते हो पुअरली क्रॉस BBB, सो नो CNS इफेक्ट। तो इसके CNS के साइड इफेक्ट आ सकते हैं क्योंकि CNS पे काम करती है MCP, इसलिए बच्चों में डोमपेरिडोन ज्यादा प्रीफर की जाती है। तो आप कह सकते हो एक्ट ऑन GIT, यानी ये एक्ट ऑन GIT पे तो काम करती है पर CNS पे काम नहीं करती। GIT, है ना, आप कह सकते हो CTG पे काम करती है, एक्ट ऑन GIT एंड CTG, GIT और CTG पे काम करती है। CTG ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर होता है, यानी CTG एक ऐसा एरिया, ये भी एक क्वेश्चन है, CTG कीमो ट्रिगर जोन, जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, और इसीलिए हर दवाई, कोई सी भी दवाई हो, कार्डियक की, रीनल की, अधिकतर दवाइयां नोजिया वोमिटिंग करती है, क्योंकि अगर कई दवाइयां ही ब्लड ब्रेनियन को पार कर पाती है, तो जब BBB को पार कर पाती है तो साइड इफेक्ट दिखाएगी। पर ये कीमो ट्रिगर जोन BBB के बाहर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी यहाँ पर BBB एब्सेंट होता है, कीमो ट्रिगर जोन में BBB एब्सेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ब्लड ब्रेन एब्सेंट, इसीलिए सारी दवाइयां या अधिकतर दवाइयां, क्यों नोजिया वोमिटिंग, आप कोई सी भी दवाई उठा के देख लो,
क्यों नोजिया वोमिटिंग? यानी अगर मैं आपको डायग्राम के जुबानी बताना चाहूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट्स गुड, है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसको क्रॉस करना, ओके, और जो आपका सीटीजी है वो यहाँ पाया जाता है, आपका सीटीजी, दैट्स गुड, सीटीजी वॉमिटिंग सेंटर, सीटीजी, दैट्स गुड, लेट्स मेक इट विद ब्लू। तो जब सीटीजी यहाँ पाया जाता है तो यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर बिल्कुल एब्सेंट। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर बिल्कुल एब्सेंट है तो इसलिए हर दवाई इस पे काम करती है, दैट्स गुड, हर दवाई काम करती है। तो ये वाला एरिया आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ओके। तो अगर कोई दवाई इसको पार करेगी तो सीएनएस पे ये असर डालेगी, सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। पर अधिकतर दवाइयाँ और कुछ दवाइयाँ ही बीबीबी को पार कर पाती है, अधिकतर दवाइयाँ पार नहीं करती है। पर सारी दवाइयाँ अगर पार नहीं भी करेगी तो सीटीजी को तो स्टिमुलेट करेगी, क्योंकि आपका सीटीजी यहाँ पाया जाता है, और सीटीजी को स्टिमुलेट किया तो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा और उल्टी आती है। तो एक क्वेश्चन है, सीटीजी कीमो ट्रिगर जोन, एक लाइन नोट कर लेना, सीटीजी कीमो ट्रिगर जोन इज डिवॉइड ऑफ बीबीबी, इज डिवॉइड ऑफ, आप कह सकते हो बीबीबी, यानी ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर पाया जाता है। सीटीजी इज डिवॉइड ऑफ, सीटीजी है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर पाया जाता है, यानी वहां पर बीबीबी नहीं होता है। बोलो यस और नो? ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर पाया जाता है। सीटीजी इज डिवॉइड ऑफ ब्लड। तो मैंने क्या बोला कि सुनना, एमसीपी की और डोमपेरिडोन की तुलना कर रहे हैं, बच्चों में क्यों फायदेमंद है? पिछली स्लाइड में लिखा प्रीफर्ड एंटी एमेटिक इन चिल्ड्रन, बच्चों में प्रीफर की जाती है, क्यों? क्योंकि आपका जवाब मिल गया कि जीआईटी पे काम करती है, बिल्कुल सही है। सीटीजेड रिसेप्टर पे काम करती है, सीटीजेड रिसेप्टर ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है, बोलो यस और नो? पुअरली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, पुअरली आप कह सकते हो, जबकि आप कह सकते हो ये क्रॉस कर सकती है, तो पुअरली क्रॉस नहीं कर पाती है ब्लड ब्रेन बैरियर, तो आप कह सकते हो कि ब्लड बैरियर को, इसीलिए नो साइड इफेक्ट, नो सीएनएस इफेक्ट, यानी सीएनएस पे असर नहीं डालती है, नो सीएनएस इफेक्ट, बोलो यस और नो? हाँ या ना? दैट्स गुड। सो यहाँ पर अगर ये सीएनएस पे असर डालती है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आएंगे, इफेक्ट आएंगे। तो अगर सीएनएस पे असर डालती है तो आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम इफेक्ट देखने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा यानी अगला पॉइंट हो गया एक्स्ट्रा पिरामिडल, यस, सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, सिस्टमिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर नोट सच इफेक्ट, नो एक्स्ट्रा पिरामिडल, तो नो सीएनएस इफेक्ट, दैट इज आप कह सकते हो दैट इज नो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टमिक इफेक्ट, है ना? तो नो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टमिक इफेक्ट, ओके। एंटीएमेटिक इफेक्ट, सीआरडी, परसिस्टेंट इफेक्ट, और यूज्ड इन लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग। और ये एक और इसका यूज है स्पेशल, आप कह सकते हो, अगर लीवोडोपा लेने के बाद, है ना, लीवोडोपा लेने के बाद, मिथाइल डोपा, लीवोडोपा, तो लीवोडोपा लेने के बाद, लीवोडोपा इंड्यूस्ड अगर वोमिटिंग है तो वहां पर ये प्रीफर की जाती है, इंड्यूस्ड वोमिटिंग। तो लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग में तो यूज्ड इन, एक और इसका अच्छा फायदा है, यूज्ड इन लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग, लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग में यूज की जाती है। और यहाँ पर ये परसिस्टेंट हिकअप आ रहे हो वहां पे काम में आती है, परसिस्टेंट हिकअप आ रहे हो तो वहां काम में आती है, तो यस और नो? हिकअप्स, ओके। एंटीएमेटिक जीआरडी में काम में ले सकते हो, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एंटीएमेटिक इफेक्ट तो है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, probably we have covered all anti-emetics and emetics, है ना? So don't be afraid, we will revise some other day. फिलहाल आप पढ़ते रहिए। Ladies and gentlemen, thank you for attention. We will meet tomorrow. पहले तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल के बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हो सकता है कल क्लास का टाइम चेंज मिले आपको, तो बिल्कुल
अगर आप न्यू है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। कल टाइम चेंज हो सकता है। फिलहाल विद माय फेवरेट डायलॉग, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतलांगनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै। लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की प्राप्ति बहुत धीरे धीरे होती है। पढ़ते रहो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन चैटिंग, यानी कब एग्जाम होगा पूछने में, बस पढ़ते रहो। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो। कल मिलते हैं। थैंक यू।